कि जो दो झगड़ा करने वाले को आपस में मिला देगा, जो दो झगड़ा करने वाले के झगड़े को खत्म करा देगा और आपस में मिलाने का काम करेगा, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करता हुआ। आप मर्दों में जाइए, झगड़ा खत्म कराइए, मैं औरतों में चलती हूँ और मैं औरतों के झगड़े को खत्म कराती हूँ ताकि बगैर हिसाब के हम लोग जन्नत में चले जाए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर शेर में दो मिसरे होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जो दो इंसानों को झगड़ा करा देगा और झगड़ा कराने में कुछ मिर्ची लगाएगा, दो इंसानों दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम करेगा, बगैर हिसाब के उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। एक वाकया सुनाऊंगा फिर सलातो सलाम। आज के इस पुरपतम दौर में अक्सर लोगों का ये हाल बन गया है। इत्तेफाक से अगर दो भाई के दरमियान कुछ मुहा टूही हो गया तो तीसरा आदमी मिलकर के उसमें और आग लगाता है, और आग लग गई तो पानी डालना चाहिए तो किरासन तेल डाल देता है और लग जाए, दोनों भाई आपस में लड़ जाए ताकि हम लोग मजा लेते रहे। इसे समझना होगा। और इस दौर में, इस पुरपतन दौर में अगर हमारी और आपकी लड़ाई हो गई तो वो दो चार आपके तरफ हो जाएंगे, दो चार मेरे तरफ हो जाएंगे। उनका काम यही है, लड़ाते रह जाएंगे और वो खुश होते नजर आएंगे। इसलिए होशियार हो जाओ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, एक दिन अपने घर तशरीफ ले आए। अपनी बीवी हजरत आयशा से कहा, ए शरीके हयात आयशा, आज तबीयत बहुत खुश है, कुछ मांगेगी तो मांग लो, सब दे दिया जाएगा, जो मांगेगी दिया जाएगा। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या मांगूं, बात समझ में नहीं आ रही है, आप हमको इजाजत दे दें कि मैं अपने मैके जाऊं और अपने बाप से कुछ राय लेकर आ जाऊं। आका ने कहा जाओ। तशरीफ ले गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि बेटी बगैर सूचना दिए हुए चली आई। क्या बात है, तबीयत थोड़ी सी घबराई। कहा, बेटी खैरियत है? ने कहा, हाँ अबू जान खैरियत है, एक राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आई हूं। कहा, क्या बात है? कहा, आका ने फरमाया जो मांगेगी दिया जाएगा। ए आयशा मांग लो, जो मांगना है मांगो, आज जो मांगेगी तुमको अता कर दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराते कहते, बेटी जाओ, जाओ मेरे नबी की बारगाह मुकद्दसा में। दौलत नहीं मांगना, खजाना नहीं मांगना, गहना नहीं मांगना, सोना चांदी नहीं मांगना और कुछ नहीं मांगना। सिर्फ ये कहना, या रसूल अल्लाह, शबे मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात के बाद जो बातें आप में और अल्लाह में हुई है, उन बातों में से एक बात बता दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, एक बात की जानकारी हो चाहिए। लोगों, किसी भी बात की जानकारी लेना या प्राप्त करना, इसी को तो एजुकेशन कहते हैं, इसी को तालीम कहते हैं, इसी को शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं। आज के इस नए जमाने के लोग कहते हैं शिक्षा पर सब लोग जागरूक हो गए हैं। अरे 1400 साल पहले मेरे नबी ने शिक्षा पर लोगों को जागरूक किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी को समझाया था, ए बेटी, अरे दुनिया की दौलत मांगेगी खत्म हो जाएगी, मगर शिक्षा एक ऐसी दौलत है कि ये सिलसिला पर सिलसिला ये तालीम चलती रहेगी। इसलिए नबी की बारगाह से तालीम मांग लेना। दौड़ कर आई, या रसूल अल्लाह, हमें सोना चांदी की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, शबे मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात के बाद जो बातें हुई है उसमें से एक बात बता दीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा, क्या मेरे यार का इंतखाब है, मेरे यार ने क्या ही अच्छा पसंद किया है, अच्छी बात है। ए आयशा सुनो, अगर तुम एक बात की जानकारी लेना चाहती है तो सुनो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात, शबे मेराज में अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें हुई है, मगर एक बात मैं तुझे बता रहा हूँ, एक बात की जानकारी दे रहा हूँ। खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, या मोहम्मद, ए अहमद, ए मेरे महबूब, आप दुनिया में तशरीफ ले जाइए और ले जाने के बाद अपनी उम्मतियों में ये
पैगाम दे दीजिए कि जो दो झगड़ा करने वाले को आपस में मिला देगा, जो दो झगड़ा करने वाले के झगड़े को खत्म करा देगा और आपस में मिलाने का काम करेगा, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करता हुआ नजर आएगा। कितना बड़ा फायदा हुआ। झगड़ा खत्म कराने में फायदा है या और उसमें लगा देने में फायदा है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ने कहा है महबूब जाइए दुनिया वालों को बता दीजिए कि जो दो झगड़ा करने वाले को मिला देगा, गला मिला देगा, झगड़ा खत्म करा देगा, मिलाने का काम करेगा, बगैर हिसाब के उसे मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब बात कही तो हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अब मुझको इजाज़त दीजिए, फिर मैं अपने घर तशरीफ़ ले जाऊं और जाकर अपने बाप से मैं कह दूं कि आका ने ये तालीम दिया है, आका ने ये फरमाया है। आका ने कहा जाओ। हजरत आयशा तशरीफ़ ले जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं, ए मेरे अबू जान, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है कि जो दो झगड़ा करने वाले के बीच में पड़ करके आपस में मेल मोहब्बत करा देगा, झगड़ा को खत्म करा देगा, आपस में गला मिला देगा, उस मिलाने वाले को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये बातें जब सुनी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू गिरने लगे। हजरत आयशा ने कहा, अबू जान, ये रोने का मकाम नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप मर्दों में जाइए, झगड़ा खत्म कराइए, मैं औरतों में चलती हूं और मैं औरतों के झगड़े को खत्म कराती हूं ताकि बगैर हिसाब के हम लोग जन्नत में चले जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर शेर में दो मिसरे होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरे नबी ने अभी एक पहलू बताया है, दूसरा पहलू नहीं बताया है। कहा, अब्बू जान, इसका दूसरा पहलू भी है? कहा हाँ। कहा तो दूसरा पहलू क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, दूसरा पहलू मुझसे समाअत कर लो, मेरे नबी से पहला पहलू तूने सुना है, आज मैं तुझे दूसरा पहलू बता रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी, पहला पहलू मेरे नबी ने क्या बताया है? तो फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दो झगड़ा करने वाले को, जो दो झगड़ा करने वाले के झगड़े को खत्म करा देगा, आपस में मिला देगा, उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तो बेटी दूसरा पहलू भी समाअत कर लो। दूसरा पहलू यह है कि जो दो इंसानों को झगड़ा करा देगा और झगड़ा कराने में कुछ मिर्ची लगाएगा, दो इंसान और दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम करेगा, बगैर हिसाब के उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जरा सोचो मुसलमान, आज के इस पुरफतन दौर में झगड़ा खत्म कराने वालों की तादाद कम है और झगड़ा लगाकर आपस में झगड़ा कराने वालों की तादाद ज्यादा हो गई है। तो जो लोग झगड़ा कराते हैं वो अपनी खैर मनाएं। वो मुफ्ती साहब होंगे तो नहीं पूछा जाएगा कि आप तहज्जुद भी पढ़ते थे, आप नमाज भी पढ़ते थे, आप इबादत भी करते थे, आप रोज़ा भी रखते थे, आप घूम घूम करके दीन इस्लाम का प्रचार करते थे, लेकिन आप झगड़ा लगाते थे, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। झगड़ा लगाने की वजह से आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और एक जाहिल भी अगर आपस में मिलाने का काम करेगा, झगड़ा खत्म कराने का काम करेगा, उस जाहिल को भी अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करता हुआ ना। इसलिए लोगों, बदल डालो अपने तमाम रफ्तारों को, बदल डालो अपने किरदार को और नबी के किरदार पर चलो। इंशाअल्लाह तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। एक बात बताता हूं, फिर सलातो सलाम। आइए, वो फरिश्ते जो आपके कंधे पे रहकर आपकी नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई लिखते हैं, जिस्म से जैसे रूह निकल जाती है तो ना हम बुराई करेंगे ना अच्छाई करेंगे, तो अब वो क्या लिखेंगे? उनका काम क्या है? वो कहां चले जाते हैं? इसका जवाब कोई कठमुल्ला नहीं,
इसका जवाब इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मुजद्दिदे दीन इस्लाम फरमाते हैं, ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं मौला वो आदमी तो इंतकाल कर गया, अब वो ना नमाज पढ़ेगा कि लिखेंगे, अब वो ना ज़िना करेगा कि हम लोग लिखेंगे, मौला हम लोगों का काम क्या होगा, हम लोग क्या करें मौला, आसमान में कहीं जगह दे दे कि कहीं रह करके हम लोग सुबह क़यामत तक अपना वक्त काट लें। कहा यहाँ जगह नहीं है, कहा ज़मीन में कहीं पहाड़ पर या किसी किनारे पर हम लोगों को जगह दे दे कि वहाँ रह करके हम लोग अपना वक्त और ज़िंदगी गुजार लें। अल्लाह कहेगा वहाँ भी नहीं, तो मौला तू ही बता दे कि हम क्या करें, तू ही बता दे कि मेरा वर्क क्या होगा, तू ही बता दे कि मेरा काम क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्ते तुम लोगों की ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, ड्यूटी बदल दी गई है, ड्यूटी चेंज कर दी गई है, वर्क बदल दिया गया है, काम तब्दील कर दिया गया है। कहा तो कौन सा काम करे, कहा सुनो, पहले तुम लिखने का काम किया करते थे, अब लिखना ख़त्म हो गया, अब पढ़ने का काम शुरू कर दो, अब पढ़ना शुरू कर दो। क्या पढ़ें, कहाँ पढ़ें, तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ए फरिश्ते चले जाओ, जिसके कंधे पे रहकर तुम उसकी अच्छाई और बुराई लिख रहे थे, देखो मेरे बंदे उस बंदे को किस जगह, किस कब्रिस्तान में, किस कब्र में दफनाए हैं, चले जाओ उसकी कब्र के पास खड़े होकर के 1-2 दिन नहीं, 4 दिन 10 दिन नहीं, सुबह क़यामत तक उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। जरा सोचो मुसलमान, आज हम 10वां कर देते हैं तो कहते हैं बाप पर एहसान कर दिया, 20वां कर दिए, 40वां कर दिए, एक मर्तबा सालाना कर देंगे, उसके बाद दूसरे साल करेंगे कि नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं। बड़ी खर्चा किया, बाप इंतकाल कर गया, 40वां आज खत्म, सब लोग खा करके घर गए, 5 बेटा है तो कॉपी लेकर बैठ गया, हिसाब होगा, हिसाब होगा, क्या होगा, का हिसाब होगा। जिस दिन से इंतकाल किए हैं उस दिन से आज तक कितना खर्चा हुआ हिसाब होगा। अरे उसकी जमीन पर तुम राज कर रहे हो, उसकी दौलत को अपना लिए हो, उसके बनाए हुए मकान में रह रहे हो, उसके बैंक और बैलेंस को अपना लिए हो, आज मरने के बाद तुम हिसाब करते जा रहे हो। सुनो, जो भाई जितना अपने बाप की खिदमत करेगा वो उतना ही दुनिया में भी पाएगा, मैदान महशर में भी पाएगा। आपने सुना नहीं, रसूल पाक की हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप की चेहरे की ज़ियारत एक लम्हे के लिए कर लेता है उसे एक हज का सवाब दे दिया जाता है, एक हज का। और वो हज ऐसा जो हज खुदा की बारगाह में मकबूल हो गया है, ऐसे हज का सवाब दे दिया जाता है। कितना बड़ा फायदा है। मगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं। सुबह 6 बजे उठेंगे, मुँह हाथ धुल कर दिखुआ देवली जाकर सब काम करेंगे, सब समय, चाय पीने के लिए समय, दोस्तों के साथ बैठ करके गप लड़ाने का समय, यार और दोस्त के साथ बैठकर चाय नोशी करने का समय, मगर 5 मिनट अपनी माँ के बगल में बैठने के लिए फुर्सत नहीं, 1 मिनट बाप से मीठी बातें करने के लिए फुर्सत नहीं। उसी के कमरे से हो करके, आज तो रिवाज है, घर बनता है तो उसमें एक कोठरी बनाते हैं, कहा किस लिए, का बाप इसी में रहेंगे, सबसे सामने रहेंगे, कोई वार आएगा तो रोकेंगे, हम लोग अंदर बिल्कुल हिफाजत से रहेंगे। अरे यार, इसी दिन के लिए बाप ने तुमको नौजवान किया है, सबसे आगे ठेल देते हो, कहा कि ये तो जाने वाले, आज ही चले जाए, आज ही चले। इसी दिन के लिए उसने तुम्हें पोस पाल करके बड़ा किया, इसी दिन के लिए वो मां तुम्हें अपने पेट में 9 महीना रखकर तमाम मुशक्कतों को बर्दाश्त करती रही कि आज तुम उसे कोठरी में ढकेल दिए हो और उस कोठरी में तुम्हें जाने की फुर्सत नहीं। उसी रास्ते से गुजर रहे हो अपने कमरे में, उसी रास्ते से गुजर रहे हो अपने घरों में, मगर मां के पास बैठकर चंद मिनट उससे गुफ्तगू करने का समय हमारे पास नहीं है। कैसे कामयाब होगे? याद रखो, जिसके माँ बाप नाराज हो जाए, रसूलुल्लाह भी उससे नाराज हो जाएंगे, और जिस
जिससे रसूलुल्लाह नाराज होंगे खुदा भी नाराज हो जाएगा। जन्नत में नहीं जा पाओगे, नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप की रजा में मुस्तफ़ा की रजा है, माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए। जिस काम के करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर माँ को बता दीजिए, इजाज़त ले लीजिए, वो काम पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा वो काम। और जिस काम से माँ नाराज है, आप नाक रगड़ते रह जाइएगा, वो काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप की इजाज़त ले लीजिए, काम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। जो अपने माँ बाप की चेहरे की ज़ियारत एक लम्हे के लिए करेगा, उसे एक हज का सवाब। एक और हदीस पाक आका ने फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप की कब्र के पास जाकर सिर्फ इतना कह दे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, अस्सलामु अलैकुम अब्बू जान, तो उसे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सवाब है। मगर हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उनके कब्र के पास जाए। कितना सवाब मिल रहा है, हज का भी सवाब, उम्रा का भी सवाब। हज करने जाओ तो 3 लाख, उम्रा करने जाओ तो 1.5 लाख, कमाते रह जाओगे। अगर रोजाना 10 मरतबा माँ बाप के कब्र के पास जाकर सलाम कर देते हो तो 10 हज और 10 उम्रे का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप अगर जिंदा है तो उनके बगल में 10 मरतबा उनकी चेहरे की जियारत मोहब्बत की नज़र से करते हो तो 10 हज का सवाब मिल जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। माँ बाप की वो शख्सियत है कि वो जिंदा है तब भी तुमको फायदा पहुंचा रहे हैं, और इंतकाल कर गए फिर भी तुमको फायदा पहुंचा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? सालाना किए उसके बाद बंद, दूसरे साल करोगे कि नहीं करोगे कोई गारंटी नहीं। मगर अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इन फरिश्तों को लगा दिया है कि ऐ फरिश्ते चले जाओ, जिसके गर्दन पे रखकर तुम उसकी अच्छाई और बुराई लिख रहे थे, अब लिखना नहीं है, पढ़ना है। चले जाओ उसकी कब्र पर और कब्र के पास रह करके 1-2 दिन नहीं, सुबह कयामत तक उसकी मगफिरत की दुआएं करते रहो। इसलिए लोगों, अब 10वां 40वां 20वां नहीं भी करोगे तो हमको फर्क पड़ेगा। अल्लाह तो सब करवाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इतना प्यार करता है, फरिश्तों को लगवा दिया है, फरिश्तों को लगा दिया, जाओ मगफिरत की दुआएं करते रहो। अब फरिश्ता जिसकी मगफिरत की दुआ कर दे, कबूल ना हो, अरे कबूल ही कबूल है। और 1-2 दिन की बात हो तो और हो, सुबह क़यामत तक हमारी मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। इसलिए लोगों, अपने ज़हन व फिक्र को बदल डालिए, तरीके मुस्तफ़ा को